दुनिया में सबसे ताकतवर हुक्म वो होते हैं जो कभी दिए ही नहीं जाते। सबसे गहरा असर वो होता है जो जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि एक खामोश इशारे से डाला जाता है। और नहीं, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये है रिवर्स साइकोलॉजी, इंसानी दिमाग की वो छिपी हुई कला जिसे इतिहास के सबसे बड़े रणनीतिकारों ने एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये राज है क्या? कैसे कुछ लोग बिना किसी बहस या दबाव के दूसरों से ठीक वही करवा लेते हैं जो वो चाहते हैं? ऐसा लगता है मानो लोग खुद ही वो फैसले ले रहे हैं जो असल में किसी और के मकसद को पूरा कर रहे हैं। आखिर ये होता कैसे है? जवाब है रिवर्स साइकोलॉजी। ये सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं बल्कि इंसानी दिमाग के ताले को खोलने वाली एक चाबी है, और इस चाबी के बिना प्रभाव की असली ताकत को समझना लगभग नामुमकिन है। इस कला का पहला नियम एक अजीब सी पहेली में छिपा है। अगर नियंत्रण चाहिए तो पहले नियंत्रण देना पड़ता है। देखिए, इंसानी दिमाग को सीधे आदेशों से सख्त नफरत है। जैसे ही उसे कहा जाता है ये करो, उसके अंदर एक अनकहा सा विद्रोह जन्म ले लेता है। और इसकी वजह बहुत सीधी सी है। हर इंसान की आत्मा आज़ादी चाहती है। हर कोई ये महसूस करना चाहता है कि उसके फैसलों का मालिक वो खुद है। आज़ादी की इसी चाहत को, जिसे हम ऑटोनॉमी कहते हैं, इस पूरे खेल का मैदान समझना चाहिए। जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। ये एक सीधे आदेश और एक चतुर विकल्प के बीच का फर्क साफ दिखाती है। ये काम अभी करो कहना एक दीवार खड़ी कर सकता है, लेकिन ये पूछना ये काम अभी करना है या 1 घंटे बाद, ये पूरी बाजी ही पलट देता है। अब फैसला सामने वाले के हाथ में लगता है, जबकि दोनों रास्ते मंजिल की तरफ ही जाते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण देखिए। अगर एक बच्चे से कहा जाए चलो पढ़ाई करो, तो वो शायद 100 बहाने बनाएगा। लेकिन अगर उससे पूछा जाए पहले मैथ पढ़ोगे या साइंस, तो उसका दिमाग पढ़ाई से भागने के बजाय ये सोचने लगता है कि अच्छा, शुरुआत कहाँ से की जाए। ध्यान भटका नहीं, बल्कि उसे एक दिशा दे दी गई। यही तो इस तकनीक की असली खूबी है। लेकिन प्रभाव की ये कला और भी गहरी है। कभी कभी सबसे शक्तिशाली चाल होती है कोई चाल न चलना। कभी कभी असर कुछ करने से नहीं बल्कि कुछ न करने से पैदा होता है। साइकोलॉजी की दुनिया में इसे फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट कहते हैं। इंसानी दिमाग की एक बड़ी अजीब फितरत है। जिस चीज के लिए मना किया जाए वो अचानक दुनिया की सबसे दिलचस्प चीज बन जाती है। पाबंदी सिर्फ एक नियम नहीं बनाती, वो एक तीव्र इच्छा और एक गहरी जिज्ञासा को भी जन्म देती है। मार्केटिंग की दुनिया इस राज को बहुत अच्छे से समझती है। लिमिटेड एडिशन, एक्सक्लूसिव एक्सेस, ये शब्द सिर्फ जानकारी नहीं है, ये दिमाग में एक अलार्म बजाते हैं कि अरे, ये चीज़ दुर्लभ है, खास है, सबके लिए नहीं है। और बस अचानक ही एक आम सी चीज़ भी अनमोल लगने लगती है। और अब आते हैं सबसे बेचैन कर देने वाले हथियार पर, खामोशी। सोचिए, एक इंटरव्यू में जवाब दिया गया और फिर इंटरव्यू लेने वाला कुछ नहीं कहता, बस खामोशी से देखता रहता है। ये चुप्पी असहज करती है ना? इसकी वजह यह है कि इंसानी दिमाग को खालीपन से नफरत है। जब बातचीत में सन्नाटा छा जाता है तो दिमाग बेचैन होकर उसे भरने की कोशिश करता है, और इसी बेचैनी में अक्सर वो राज भी बाहर आ जाते हैं जिन्हें छुपाकर रखा गया था। कह सकते हैं कि खामोशी एक जाल है। तो अब हम प्रभाव के सबसे निजी अखाड़े में उतरते हैं, इंसान का अहंकार, उसकी ईगो। देखिए, हर किसी के अंदर अपनी एक बेहतर छवि बनाने की गहरी इच्छा होती है, और इसी इच्छा के तारों को छेड़कर व्यवहार को दिशा दी जा सकती है। इस तकनीक का एक रूप है नार्सिसिज्म का आईना, यानी किसी को उसकी वो छवि दिखाना जो वो खुद देखना चाहता है। अगर किसी से कहा जाए आप बहुत जिम्मेदार इंसान हैं, तो उसके दिमाग में अपनी ही एक आदर्श छवि बन जाती है, और फिर वो अनजाने में ही उस छवि को सच साबित करने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन तारीफ हमेशा काम नहीं करती। कभी कभी प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत तारीफ नहीं बल्कि एक चुनौती होती है, एक हल्का सा संदेह। इसे ईगो चैलेंज तकनीक कहते हैं। किसी की काबिलियत पर इस तरह सवाल उठाना कि वो उसे गलत साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दे। सोच कर देखिए, एक कोच अपने थके हुए एथलीट से कहता है शायद तुम अभी इस लेवल के लिए तैयार नहीं हो। ये सुनते ही उस खिलाड़ी के लिए वो मुकाबला सिर्फ एक खेल नहीं रह जाता, वो उसके आत्मसम्मान की लड़ाई बन जाता है, और वो खुद को साबित करने के लिए अपनी हर सीमा से आगे निकल जाता है। तो अब तक हमने जो भी समझा है वो हमें एक बहुत अहम मोड़ पर ले आता है।
ये ज्ञान एक दो-धारी तलवार है। जितनी इसमें ताकत है, उतना ही खतरा भी है। और हर ताकत अपने साथ एक जिम्मेदारी लेकर आती है। ये सिर्फ कुछ तरकीबें नहीं हैं, ये वो चाबियां हैं जो किसी के दिमाग के दरवाजे खोल भी सकती हैं और तोड़ भी सकती हैं। इनका इस्तेमाल समझ बढ़ाने के लिए होना चाहिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। प्रभाव और हेरफेर यानी मैनिपुलेशन के बीच की रेखा बहुत ही बारीक है, और वो है नियत। प्रभाव का मकसद समझ और विश्वास बनाना है, जबकि मैनिपुलेशन का मकसद हमेशा स्वार्थ और भरोसे को तोड़ना होता है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, लंबे समय में विश्वास ही सबसे बड़ी दौलत है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। असली शक्ति किसमें है? दूसरों को अपनी मर्जी से चलाने में, या फिर इंसान के मन की गहरी, जटिल और अक्सर छिपी हुई परतों को सिर्फ समझने में?